बच्चे की जिसका नाम ऑब्वियसली मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, थोड़ा सा हिंट कर दूंगा। हिज नेम इज अनुज अग्रवाल। तो नाम चेंज है, और ये बहुत पहले की बात है, ये 2006 की बात है। ये उन दिनों की बात है जब हम तीन लोग अपने टेरिटरी में बहुत फेमस हुआ करते थे। तीन मास्टर, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले हैं ऑब्वियसली वो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं आज भी। तो यही बात वो भी शायद कहें हमारे बारे में, तो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो हम तीनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, और वी वेर वेरी फेमस फॉर द गुड रिजल्ट्स। लाइक जो शहर के सबसे अच्छे रिजल्ट आते थे वो हमारे यहाँ से ही आते थे। मुझे याद है कि पूरा का पूरा बैच आईआईटी में जाता था, और हम लोग बहुत मेहनत करते थे। तो वी वेर वेरी भाव खाउन टीचर, और बहुत फेमस थे। तो नॉर्मली वी यूज्ड टू टेक सम लिमिटेड नंबर ऑफ किड्स, तो हमारे सीट्स बहुत जल्दी भर जाते थे। और uh, कई बार लोग सोर्स वगैरह भी लगाते थे कि हमारे बच्चों को ले लो। तो हम लोग वी वेर टेकिंग अ सेमिनार इन रिमोट प्लेस ऑफ मुंबई। इट्स नेम इज डोंबिवली। सॉरी सागर। तो यस सर। वहां पर कोई तो शांति बिसरिया ऐसा कुछ तो नाम था हॉल का, आई डोंट रिमेम्बर। स्टेशन के पास में था। तो दैट केमिस्ट्री फेलो वाज अ जेम, एंड ही यूज्ड टू टेक सेमिनार, एंड ही यूज्ड टू टेक सेमिनार इन इंग्लिश। तो मैं लेता, तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है कि क्या होता। तो मैं पीछे बैठा रहता था, मैं सुनता था उसको। आई यूज्ड टू हेल्प। हम दोनों, फिजिक्स वाला और मैं मैथ्स वाला। तो हम लोग उससे उम्र में भी छोटे हैं और एक्सपीरियंस में। वो we consider him as a one of our गुरु। मतलब बहुत, उनको बहुत ज्ञान है। तो उनका सेमिनार चल रहा था, पीछे एक अंकल एक बच्चे के साथ। अंकल वाज लाइक काफी एजेड थे। ही वाज इन 60s 70s, 60s मस्ट। तो वो बैठे थे, उन्होंने कुछ समझा नहीं, बिकॉज इट वाज इन इंग्लिश। और बाद में आए, वो बोले भाई साहब क्या बकवास कर रहे थे। तो बताया उनको। तो आई वॉज रेफरिंग IIT, एंड ही यूज्ड टू से IITI। मतलब 10 में 11 बार उन्होंने IITI बोला इंस्टेड ऑफ IIT। तो बाद में जब उनको फीस स्ट्रक्चर पता चला, पूछा उन्होंने क्यूरियसली कि आपका फीस क्या होता है। तो जब उनको फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, तो बाद में पानी वानी डाल करके उन्हें उठाना भी पड़ा, क्योंकि फी उनको बहुत ज्यादा लगा था। उस टाइम पे कुछ 1,20,000 फीस था। तो वो बॉम्बे शहर के हिसाब से तो ठीक था, बट उनके लिए बहुत ज्यादा था। तो बोले इतना तो हम कभी नहीं दे सकते। सो कुछ टाइम बाद वो फिर से ऑफिस आए, और फिर से रिक्वेस्ट वगैरह जो भी कह सकते थे वो किया उन्होंने। एंड उनकी बातों में थोड़ी सच्चाई दिखी हमें। वो ही वाज फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब भी बोल सकते हो। एंड अब कुछ बात उनकी अच्छी लगी होगी, तो हम तीनों एक ही साथ बोले ठीक है ले लेते हैं। So that this is how that boy came into the system, and later we came to know that boy was from a vernacular medium, मतलब मराठी मीडियम से था। तो उसको इंग्लिश कुछ नहीं आता, मेरे जैसा था तरुण। एंड initially I used to teach in my lecture. It was always like some comedies going on, and मतलब मुझे बच्चों के दांत दिखने चाहिए, ऐसा फिजिकली जब लेक्चर होता था तो मेरी सबसे ज्यादा डिमांड ये होती थी कि मुझे आई वांट सी द टीथ ऑफ किड व्हाइल हैविंग लेक्चर। और मेरी क्लास में यूजुअली ऐसा होता भी था। तो मतलब बिना मतलब के भी बच्चे हंसते थे, और ये भाई साहब क्लास के बाद रोते थे, क्लास में भी रोते थे। तो हमको नहीं समझ था कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ डेली। ये लड़का आता हूँ, पढ़ाता हूँ, रोता है। तो फेडअप हो गया, और बताता भी नहीं था ये पूनम जैसा, कुछ भी पूछो बोलेगा ही नहीं। तो थक हार करके 2-3 महीने बाद आई केम टू नो, आई डायग्नोज दैट he has a language problem. He is from vernacular, and whatever you are saying in English term, he is not understanding. Like तुम सेंट्रोइड बोलेगा तो उसमें ऐसा लगता है कि हमला हो गया उसके ऊपर। ऑर्थो सेंटर मतलब गया यूक्रेन, ऐसा।
तो मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं रहा, भाषा का ही बैरियर था। तो अभी who the hell is going to take that much interest to you know translate everything in Marathi or Hindi and then उसको समझाएगा। हमने कहा भाई साहब हमसे नहीं हो सकता, एक तो तुम पैसा भी कम करवाए हो और टॉर्चर भी कर रहे हो अलग से। तो कन्वीनियंटली आई सेड नो। अब मैं ऑब्वियसली नहीं कर सकता था, आई वाज यंग उस टाइम पे। भाई साहब हम इसमें बिजी रहते तो शादी किसी और से हो जाती। हमें लाइफ में मतलब 2006 मतलब समझ रहे हो, टू यंग टू डू ऑल दिस इमोशंस। इतना ज्यादा ग्रो नहीं होता आदमी में इतनी जल्दी। समय से पहले आदमी बूढ़ा दिखने लगेगा अगर ये सब दिखेगा तो मैं तो कन्वीनियंटली मना कर दिया। एंड in 2005 my dad expired. That's why I left Kota. I was in Kota earlier. तो मतलब उनसे जुड़ी बहुत यादें थी तो मैं वहां नहीं रह पाया। और मतलब जाते जाते मुझे याद है कि अपने डेथ के आधा घंटे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था। एंड ही सेड कि तुम अपनी लाइफ में कमाने में बिजी हो, जबकि मैं उनसे 10 दिन पहले मिल के आया था। तो कमाने में इतने बिजी हो, मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। तो मुझे बड़ा बहुत खराब लग रहा था। बट मैं अगर नहीं कमाता तो उनका जो मेडिकल एक्सपेंसेस था वो कोई और कर नहीं पाता। तो मेरे पास ज्यादा चॉइस था नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जर्नी अभी कुछ ऐसा करूंगा जिसमें मैं मॉम के साथ हूँ। तो आई वांटेड सपोर्ट मॉम। आई केम मुंबई। मुंबई में नॉर्मली उस टाइम पे आईआईटी वाईटी के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। कोटा वाज अ ल्यूक्रेटिव ऑफर, लाइक वहाँ बहुत अच्छा था। सब छोड़ छाड़ के बॉम्बे आया। बॉम्बे में अ, एक 6 महीना 7 महीना 1 साल निकाला और सब कुछ सेटल्ड हुआ अच्छे से। देन वी केम टू नो दैट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, पापा के डेथ का जो डिप्रेशन था, मॉम वाज कॉन्स्टेंटली अनवेल। एंड बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, उनको बुखार और मतलब फ्रीक्वेंटली बुखार बुखार रहता था, सर दर्द ये वो, मतलब कॉम्प्लिकेशन बढ़ ही रहा था। तो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया तो एक डॉक्टर ने बोला कि इनको हम बचा नहीं सकते, मेरी मम्मी को। तो मैं परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गया तो बोले इनकी दोनों किडनी जा चुकी हैं और इनको बचाया नहीं जा सकता है। ये शी इज जस्ट कुछ 1.5-2 महीने की बात है। तो जो मेरी क्लास में इतना लाफ्टर हुआ करता था, सडनली दैट लाफ्टर स्टार्टेड रिड्यूसिंग। आई एम लाइक क्लास के बाद आई यूज्ड टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद किड देयर एट सेंटर। तो मैं क्लास के बाद आई यूज्ड टू नेगोशिएट विद द डॉक्टर्स कि कोई तो एक बोल दे कि बच सकती है। तो बहुत परेशान रहता था। और अब हर कोई बच्चा परेशान होगा माँ के लिए। तो एक दिन मुझे याद है कि ये लड़का गया होगा घर। इसके पापा ने कॉल किया और बोला कि सर आप की मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मुझे बड़ा वो, इट वाज अ जोक बिकॉज फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो मतलब कैसे हेल्प कर सकते हो तुम, जड़ी बूटी खिलाओगे। तो मैंने फोन कट किया। मैंने कहा चलो ठीक है, इमोशनल होना अच्छी बात है, हाउ वुड यू हेल्प। तो 1 घंटे बाद फिर से कॉल किया उन्होंने, बच्चे के पापा ने, अनुज अग्रवाल के पापा ने। तो फिर उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू एडमिट हर इन बॉम्बे हॉस्पिटल और वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। तो तुम्हें मैं बता दूं उस समय बॉम्बे हॉस्पिटल में क्या होता था, एक एक साल का वेटिंग पीरियड होता था। मतलब अगर आपको 1 साल आज आज आपको बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो आपको 1 साल पहले नंबर लगाना पड़ेगा, ऐसा होता था। मतलब आपको बीमारी पहले से पता होनी चाहिए कि आप बीमार होने वाले हो। और इतना वेटिंग था वहां पर, कोई सोर्स कोई पैसा काम नहीं कर रहा था। और मैंने बहुत बार ट्राई किया था, आई बैडली फेल्ड। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम, फीस तो तुमने 4,000 रुपए दी थी। दिस इज हाउ 23-24 ईयर फेलो वाज जजिंग एवरीवन। मैं उम्र थोड़ा कम करके बताया हूँ। तो फिर मैंने फोन कट किया कि यार फालतू बातें ना करो। 1 घंटे बाद उन्होंने फिर से कॉल किया। बोला सर आपका फोन नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप कट कर रहे हो।
मैं उनको बॉम्बे हॉस्पिटल एडमिट करा देता हूँ और 5-6 दिन में ठीक हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं नया-नया शादी हुआ था पहली बार मेरा, तो मैंने वाइफ को फ़ोन किया कि भाई तो ऐसा-ऐसा बंदा है, बोल रहा है, तू एक काम कर मम्मी को ले ले और इसकी बातों में तो मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं आई डोंट वांट वेस्ट माय क्लास, ट्राई कर सकते हो और अगर इस मतलब मज़ाक लगा तो फिर मैं बैंड बजा दूँगा इसका। तो एनीवे वाइफ को फ़ोन किया और नंबर दिया तो कम्युनिकेशन हुआ और 2-3 घंटे बाद आई केम टू नो माय माय मॉम वाज़ रियली एडमिटेड इन बॉम्बे हॉस्पिटल। तो मैं बहुत परेशान था कि साला इतने दिनों से मैं परेशान हूँ, पैसा भी दे रहा हूँ, कोई चॉइस ही नहीं, मतलब घुसने ही नहीं दे रहा कोई वहाँ पे। ये ऐसा क्या किया कि डायरेक्ट एडमिशन मिल गया। तो मैं गया मिलने के लिए, बहुत सरप्राइज़ था, बहुत क्यूरियस था। तो मैं शाम को गया तो देखा भाई साहब जो बॉम्बे हॉस्पिटल का सीएमओ थे, मिस्टर मेहता करके कोई थे, अशोक मेहता इन 2006, 6-7 उसके चेयर के बगल में भाई साहब का चेयर लगा था और भाई साहब एकदम फटे-हाल मतलब जैसे नॉर्मल ड्रेस होते हैं। तो उस समय मुझे ये समझ में आया कि आदमी की कीमत पैसे से नहीं होती है। दिस हाउ यू लर्न इन लाइफ एंड आई वाज़ बैडली रॉन्ग एंड बहुत बुरा लगा मुझे कि मैंने इस बंदे को जज किया ऑन हिज लुक और ऑन हिज बैकग्राउंड, कहाँ रहता है, कितना बड़ा सोच सकता है, वो अलग चीज़ है। तो एनीवे मेरा 5-6-7 दिन के लिए मॉम को हॉस्पिटलाइज़ किया एंड दे डायग्नोज़ कि इनका केवल एक किडनी श्रिंक हुआ है, खराब नहीं हुआ है और दूसरा किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग में है और बाकी जो नॉर्मल उन्होंने रूटीन दे डायग्नोज़ की क्या-क्या प्रॉब्लम्स है। 6-7 दिन के बाद शी वाज़ फिट एंड फाइन एंड माय मॉम इज़ गुड न्यूज़ इज़ दैट शी इज़ स्टिल अलाइव। जो डॉक्टर्स लोग बोले थे कि वो नहीं बचेंगी, वो गलत थे। तो मुझे याद है कि ये रोज़ सुबह डब्बा लेकर के अपने घर से मेरी मॉम पूरी वेजिटेरियन, अगर आपके घर में नॉन-वेज बनता है, तो शायद शी मे नॉट स्टेप इनसाइड योर हाउस, शी इज़ दैट कंज़र्वेटिव। तो ये बच्चा जो था डब्बा लेकर के अपने घर से मेरी माँ के लिए खाना लेके जाता था सुबह। इसका क्लास होता था 8 से सुबह 8 से 10 टाइप का होता था, 8 से साढ़े 10। तो ये सुबह उठ करके डोंबिवली से बॉम्बे हॉस्पिटल व्हिच इज़ लाइक 1 एंड हाफ ऑवर वन वे, 2 ऑवर वन वे। पता नहीं कितने सुबह उठता था। ये जाता था हॉस्पिटल में, डब्बा देता था उनको खाने के लिए और फिर क्लासेस आता था। तो मुझे भी 2-3 दिन बाद मालूम चला और ही हैज़ कन्विंस्ड मॉम कि हम लोग प्योर प्योर वेजिटेरियन एंड ही वाज़। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई थी, मतलब उसको बहुत बोली कि देखो कहाँ तुम भटक रहे थे और कोई ऑप्शन नहीं मिला, इसने कितनी मदद की। तो उन्होंने बोला हॉस्पिटल के बेड से ही कि अगर तुझे मुझे नहीं पता है कि तू अच्छा टीचर है या नहीं है, उनको अभी भी भरोसा है कि तू नालायक ही है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे सच में थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है, तो तू अपना बेस्ट इसको देगा ना, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो ऑब्वियसली वो उनको कहने की ज़रूरत नहीं थी बट सिंस उन्होंने कहा भी, तो फिर मैंने लगाया कि भाई साहब लाइफ में अगर मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं आई पुट माय बेस्ट हियर एंड इस लड़के में कुछ ना कुछ तो करामात करूँगा मैं। सो दिस इज़ हाउ जर्नी बिगिन एंड वी बोथ बिकम शैडो ऑफ ईच अदर और मुझे याद है कि क्लासेस में मैक्सिमम टाइम वी यूज्ड टू स्पेंड टुगेदर। But one thing was a constantly persistent that his poor score and crying on and off. नहीं मतलब थोड़ा कम हुआ था। मुझे याद है कि मैंने हॉस्पिटल से आने के बाद सबसे पहला काम किया, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है अविनाश मैंने, तो ही इज़ अ महाराष्ट्रियन गाय, सो उससे मैंने बोला भाई तू मुझे ना ट्रांसलेट कर, इंग्लिश के कुछ टर्म मराठी में क्या बोलते हैं। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग ब्यूटीफुल लैंग्वेज मराठी एंड मैंने मराठी के में सारे वो स्क्रिप्ट लिखवाए उसको एक पेज पे। तो आई ट्राइड कि जब भी कहीं पर सेंट्रोइड बोलना है तो मुझे उसकी जगह क्या बोलना चाहिए उसको, सो दैट आई कैन कनेक्ट इट। मतलब दिस इज हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट ग्रेजुअली। we both have started coming on a similar midway or
सम पेज जहां से मैं उसको समझा पाऊं। एटलीस्ट मुझे ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम बंदे में नहीं, प्रॉब्लम भाषा में है, और हो सकता है रिपेयर हो जाए। बट उसको स्कोर बहुत ही खराब आते थे, टेस्ट में बहुत ही खराब मार्क्स आते थे। सब बच्चे जूते पहन के आते थे। वो जिस बैच में डाला था मैंने उसको, सब सिंघानिया वाले बच्चे थे। सिंघानिया वाले बच्चे मतलब छींकते भी इंग्लिश में थे। दे ऑल वेयर स्पोर्ट्स शूज वाले, सब बैडिडास, रिबोक, और ये बेचारा स्लीपर चप्पल पहन के आता था, वो भी मतलब पुरानी सी, और ही वाज नॉट इवन वेल ड्रेस्ड। और उस बैच में बैठता था और कॉन्स्टेंटली उसको एक ही आंसर आता था कि मुझे कुछ समझ नहीं रहा। तो एनीवे मेहनत हमारा चलता रहा। आई रिमेम्बर जिस दिन आईआईटी का पेपर होता है उस दिन आई एम सराउंडेड बाय द किड्स। आई एम आई यूज्ड टू डिस्कस कि what went right, what went not so right, and on this basis what is expected rank and all that stuff. तो उसके बैच में मेरा एक बहुत फेवरेट बच्चा था, उसका नाम है नमित शेट्टी। अब तुम लोग भाई साहब डॉट कनेक्ट मत कर लेना। तो नमित शेट्टी जो था, नमित शेट्टी मेरा ऑल टाइम फेवरेट बच्चा है, मतलब ऑल टाइम। इतना ज्यादा बड़ी वाला बच्चा मैंने आज तक नहीं मिला, बहुत प्यारा था। वो अभी गूगल में है। ही वॉज इंटरव्यू बाई मिस्टर पिचाई, वो गूगल मैप में है, बढ़िया उसका लाइफ सेट है। तो बॉम्बे जब भी आता है तो हमारी मुलाकात होती है, मेरा अभी भी उससे उतना ही अच्छा बॉन्ड है। तो मुझे याद है कि उसको पहली नौकरी से जो सैलरी मिली थी, उसने मेरे बच्चों के लिए टी शर्ट कपड़े लाए थे। तो मेरे बच्चों को पहला इंटरनेशनल ड्रेस उसने ही दिया था। सो बहुत फेवरेट बच्चा था। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वो मेरा कितना फेवरेट था। उसको मास ओलंपियाड में भी वो मास ओलंपियाड ले आया था, गोल्ड मेडल या सिल्वर ले आया था, गोल्ड मेडल था आई थिंक। एंड अमेजिंग बच्चा, पढ़ने में बहुत होशियार था, मेरा बहुत जमता था उसके साथ। तो उस बैच में बहुत सारे बच्चे थे, मतलब उसमें इतने सारे बच्चे थे और बहुत सारे रिजल्ट थे उसमें। नमित शेट्टी का रैंक 163 था, AIR 163, IIT खड़गपुर कंप्यूटर साइंस। तो मतलब तुम सोच रहे हो ना, उस बैच में ऐसे बच्चे बहुत सारे थे जिनमें तुम खो जाओगे। वहां पर ये जिसको भाषा में ही प्रॉब्लम है दिखेगा भी नहीं। तो जिस दिन पेपर का डिस्कशन हो रहा था, आई एम सराउंडेड बाय सम 50-60 गाइस कि वी आर नेगोशिएटिंग कि क्या रैंक हो सकता है। सबने अच्छा किया था। और ये भाई साहब उस सर्कल के पेरिफेरी से बाहर, ही इज ट्राइंग टू कम इनसाइड द सेंटर एंड कहना चाहते हैं कि आज भी मेरा खराब हुआ है पेपर। तो मतलब वो बच्चे इतने तेज तर्रार थे, बाकी लोग मतलब सब दे आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली एंड दे आर गुड एट स्पीकिंग, गुड एट नॉलेज, दे डिड वेल इन पेपर्स आल्सो। सो देयर वाज नो स्कोप टू कम। वो पूरा चक्रव्यूह चीर करके अंदर मेरे तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। तो ही कुडंट कम। और ये पेपर डिस्कस करते करते टाइम 12 बज गया, और मैं आई यूज्ड टू स्टे एट दैट टाइम इन कल्याण। तो थाने में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, थाने से कल्याण ट्रेन से जाना होता था, और लोकल ट्रेन लगभग 12 बजे के बाद, 12 12:30 के आसपास लास्ट लोकल होती थी उस टाइम पे। तो आई रिमेम्बर इन सबको भगा करके मेरे पास इतना टाइम था कि मैं लास्ट लोकल पकड़ूं। तो बहुत थका था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो लोकल में आई गॉट अ कॉल कि सर मैं अनुज अग्रवाल बोल रहा हूँ, और मैंने ट्राई किया वहां पर आप तक पहुंचने के लिए, बट भीड़ बहुत थी तो नहीं पहुंच पाया। तो आपने सबके पेपर्स चेक किए, कैन यू चेक पेपर ऑफ माइन टू? तो आई वाज लाइक, आई न्यू दैट कि he has been constantly scoring poor in our test, in any test। मतलब ब्लड टेस्ट भी करते तो पुअर ही आता उसमें, ऐसा था। तो I mean I'm really tired and don't want to disappoint him at this stage। मैंने उसको बोला ठीक है, तेरे पास सीईटी है, एआई ट्रिपल, जो जेई मेन है पहले उसका नाम एआई ट्रिपल था, ये सब लास्ट में होते थे एग्जाम्स। मैंने कहा ये सब है, ये सब दे दे, चिल मार, एक दिन से कुछ नहीं होता है। तो बोला नहीं सर मुझे तो चेक करना है। मेरी आवाज ही, और ट्रेन में आवाज बहुत तेज से, आपको बहुत ज्यादा तेज से बोलना पड़ेगा फोन में, और तब सस्ते वाले फोन होते थे, व्हाट्सएप कुछ नहीं था। तो ही इंसिस्टेड नहीं आपको चेक करना ही पड़ेगा।
तो आई थॉट कि एक 2 क्वेश्चन चेक करते हैं, गलत रहेगा तो अपने आप डिमोरलाइज हो जाएगा और बंद कर देगा। दिस हाउ यू कैन कंट्रोल हिम। तो 1 का मैंने बोला ठीक है चल मैं बताता हूँ। 1 का सी उधर से आवाज आया। 2 का बी फिर से आवाज आया। मैंने कहा साला ये तो बेवकूफ बना रहा है, ऐसे कैसे हूँ कर सकता है। तो हमने कहा एक काम कर, तू बोल अब मैं हूँ या नू बोलूंगा। देन ही स्टार्टेड सेइंग इट। मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा है। तो भाई साहब वो उसने क्वेश्चन बोलना चालू किया और मैं ऑप्शंस चेक करना चालू किया। मतलब थोड़ी देर मैंने ट्रस्ट में पूरी थकावट चली गई। उसके सारे क्वेश्चन खटाखट सही हो रहे थे। आई स्टिल रिमेम्बर ही हैड स्कोर्ड 240 मार्क्स आउट ऑफ 408। मतलब उसने पूरे 2 साल में सारे टेस्ट मिला करके रोल नंबर भी ऐड कर दे, उसका उम्र भी मेरा भी साथ में ऐड कर दूंगा तो भी इतना मार्क्स नहीं आया था जितना उस दिन उसको आया था। ही हैड स्कोर्ड 240 और उसका आईआईटी में रैंक था .2000। मतलब तुमको बता भी नहीं सकता हूँ कि कैसा फीलिंग हो रहा था उस ट्रेन में। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं रजनीकांत आ गया अंदर। आई वाज सो हैप्पी। आई मीन बट ठीक 2 मिनट पहले मैं क्या सोचा था, गधा है छोड़ो यार कुछ कर नहीं पाएगा, खाली फोकट मूड खराब करेगा साला, इतना टेस्ट लिया किधर भी खराब मार्क्स ही आता था इसको। मतलब अकेला दौड़ाओगे तो भी सेकंड आएगा, इसको तो मतलब छोड़ ही दो। .2000 रैंक आया था। मतलब फिर बहुत खुश हुए, सब मिले। बट हिज फादर वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बच्चा आएगा ज्वाइन करेगा तो उसको डायरेक्ट जॉब मिलेगा। मतलब आई होप यू अंडरस्टूड कि उन्होंने कितनी कम इंफॉर्मेशन थी इन सब चीजों के बारे में। मतलब हिज फादर वाज अनअवेयर अबाउट द आईआईटी प्रिपरेशन एंड आईआईटी जर्नी। ही वाज लाइक 2 साल पढ़ने के बाद उसको डायरेक्ट कुछ पुलिस बन जाएगा या कुछ ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट जॉब लग जाएगा। ही वाज हैप्पी टिल ही वाज इन दिस वर्ल्ड कि शायद इसको अब नौकरी मिलेगा, कल से मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। जैसे उनको मालूम चला कि अभी और 4 साल पढ़ना है, फिर वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। बट ही वाज हैप्पी व्हेन वी वर सेलिब्रेटिंग। तो उनको लग रहा था कि उनके बच्चे ने कुछ बड़ा अचीव किया। तो यहाँ पर एक चीज जो मैंने नोटिस किया उस यंग एज में कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता होने से बच्चे ने जो अपना बेस्ट दिया उसको कोई डर नहीं था। अदरवाइज सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर किस दबाव में है वो बता नहीं पाएगा। हो सकता है हमने एक सचिन तेंदुलकर और नहीं पाया बिकॉज वो सचिन तेंदुलकर का बेटा है। तो किसी जब जब पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं ना तो कई बार उनके बातचीत से बच्चे में एक अंदर से एक प्रेशर होता है तो मुझे सिर्फ अच्छा ही करना है, खराब नहीं है। वे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ कि वे सारे बच्चे जो वो बने जो उनके पेरेंट्स कभी नहीं थे या जो सोच भी नहीं पाए होंगे, जस्ट बिकॉज देयर वाज नो यू नो ग्रेट पेरेंटिंग इन देम, देयर वाज नो काइंड ऑफ प्रेशर। ही वाज अनअवेयर अबाउट आईआईटी। तो इस बच्चे को था कि अगर मैं नहीं भी करूंगा तो मुझे कोई ऐसा किसी को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा मैं। ही डजंट नो अबाउट एनीथिंग। तो एनीवे वी कन्विंस्ड हिम कि कोई बात नहीं है, 4 साल पढ़ेगा। बट 4 साल का फीस सुनने के बाद उनको बहुत सेटबैक लगा कि इतना पैसा कैसे भरेंगे, तुम्हारे यहाँ तो नेगोशिएट कर लियो, वहां कैसे करेंगे, वो थोड़ा नेगोशिएट होगा। तो एनीवे हम लोगों ने उसमें कुछ कुछ किया था। आई डोंट वांट टू शेयर दैट। एक आध और था कि हम लोगों ने उसका लोन वोन का प्रोसीजर बताया था तो उसको लोन मिल गया था, एजुकेशन लोन मिल गया था। और आईटी चेन्नई वो जाता है, अन्ना आईटी चेन्नई। तो आईटी चेन्नई में वहां पर स्टाइपेंड का एग्जाम होता है। There are 10 kids who get that every year. He was one of them. So his entire hostel fees were waived off, and tuition fee he has taken on loan. So only living expenses there, like books and all that, he has to manage. He, मतलब family has to manage. फैमिली एक डोंबिवली के छोटे से चौल में रहती थी और
बहुत गरीब लोग थे, और मुझे जितना पता है बताया गया था, वो जो कपड़े का लेफ्ट ओवर होता है ना, जिसे सिलाई उलाई करने के बाद जो कपड़े का लेफ्ट ओवर होता है, एक्स्ट्रा जो बच जाता है, वही वो बेचते थे, वही उनका बिजनेस था। तो उसी से फैमिली एक्सपेंसेस चलते थे। तो हिज फादर वाज वेरी हैप्पी कि मैं जिस चीज के बारे में जानता भी नहीं था, आईआईटी चेन्नई ये सब तो कभी सुना भी नहीं था, बच्चा हमारा वहां पहुंच गया वर्नाकुलर मीडियम से, मतलब सारा हिंदी इंग्लिश भी नहीं आता था उसको। तो ही वाज वेरी हैप्पी कि गरीब के घर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब उन्होंने किताबों में या मूवीज में, फिल्मों में देखा है, बट सच में ऐसा होता है ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इट वाज अमेजिंग। लाइक मुझे याद है कि मेरी मम्मी तो ठीक हो गई थी, बट वो मुझे कहते थे भाई साहब कभी भी तकलीफ होगी मेडिकली ना, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन मत लेना। एंड ऑन एंड ऑफ यूज्ड टू कम एंड मीट मी। मुझे मेरा बहुत स्नेह था उनसे, उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, और मैंने उतना अमीर आदमी जिंदगी में देखा नहीं। मतलब जो रहता भले झोपड़ी में था, तुम सोचो मैं साला, आई वाज इंजीनियर, आई वाज एजुकेटेड, आई हैव बीन अराउंड मेनी आईआईटीएन किड्स, बट मेरी समझ में वो बच्चा बंदा नहीं आया जो इतना अमीर था, जिसका विजन इतना जबरदस्त था। तो दिस इज हाउ यू लर्न। मतलब बहुत सारी चीजें ना आप किताबों से नहीं सीखते हो, लोगों से ही सीखते हो। तो मैं उस यंग एज में उनसे जो सीखा, वो मतलब शेयर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता क्या सिखाया उन्होंने। मतलब एक गरीब दिखने वाला, अद, अद, फटे हुए कपड़े वाला बंदा भी आईआईटी बॉम्बे हॉस्पिटल के सीएमओ के बगल में चेयर में बैठा है, इज लाइक दे आर लाइक बडी। ये उस बंदे की क्वालिटी। सो आई टोल्ड हिम कि सर आप, लाइफ आपकी सेट है, ये 4 साल बाद बच्चा आएगा ना, मतलब आपने वो नहीं देखा है, वो दिखाएगा आपको। आपका अच्छा वक्त चालू हो गया आना, और आपने लाइफ में जो नहीं किया है, नहीं सोचा है ना, वो ये सब करेगा, आप देख लेना। तो बोला मैं तो झोपड़े में रहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ये लोग खुश हो जाएं, ये लोग कर ले लाइफ में सेट हो जाएं, बहुत है मेरे लिए। 1 साल के बाद आई केम टू नो दैट फेलो died because of heart attack, his father. And it was very painful to hear that. मुझे याद है मैं क्लासेस से भाग भाग के गया मिलने के लिए, एंड इट वाज डिफिकल्ट टाइम, बट ही वाज ओनली फेलो जो घर का खर्च वर्च चलाते थे। तो ये बच्चा आया आईआईटी चेन्नई से, एंड फैमिली में भाई था एक छोटा सा, और मम्मी थी। तो जितने भी रिलेटिव्स थे, दे ऑल हैड दिस ओपिनियन कि बच्चा आई थिंक सेकेंड ईयर में था तब, कि अ, अगर तुम अभी पढ़ाई लिखाई करोगे तो घर खर्च कैसे होगा, और फैमिली बिखर जाएगी। तो दिस इज राइट टाइम टू पहले इनको बचाओ, फिर बाद में पढ़ाई देख लेना, या नहीं भी करोगे तो कुछ लाइफ में तो अच्छा कर लोगे। तो हम तीनों टीचर जो थे वो थे कि भाई ये दुख तो है, मतलब ये एक ऐसा लॉस है जिसमें हम बोलेंगे भले हम तुम्हारे साथ हैं, वी कैन नॉट शेयर, दिस इज द पर्सनल लॉस। बाप खोना मतलब बचपन जाना, मतलब आदमी तब तक, your childhood is alive till the time your father is alive. मतलब losing father means losing a big amount of your life. मतलब घर में बचपना जो होता है ना, वो उसके चले जाने के बाद चला जाता है, उसकी उम्र उतनी तक ही होती है। तो मैं बोला कि हम तुमको कंसोल कर सकते हैं, कंडोलेंसेस वी कैन से दैट, बट what you have lost nobody can repair, nobody can share your pain. So but still I would urge you, I would recommend you, you have to focus on your study. अगले 2 साल में जो तुम करोगे वो इनकी आने वाली जिंदगी बना देगी। तो यू शुड कंटिन्यू योर स्टडी। तो हम तीन थे और रिलेटिव 300। और रिलेटिव, दिस इज द रियल टाइम टू टेस्ट योर रिलेटिव। जब आपका बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले पीठ आपके अपने ही दिखाते हैं।
महाभारत की लड़ाई दो देशों में नहीं हुई थी, दो परिवारों में ही हुई थी। दे आर क्लोजेस्ट बड़ी। तो सारे रिलेटिव ने सब ज्ञान तो बहुत दिया, बट सपोर्ट किसी ने नहीं किया। नोबडी हैव एक्सटेंडेड देयर हेल्प, फाइनेंशियल बीट और बीट अच्छी बातें कर दे। तो हमें पता था कि हम 3 हैं, वो 300 हैं, वो जीत जाएंगे और बच्चे को कन्विंस करेंगे। बट I was very happy to hear after 6 months he was back to IIT Chennai. Unfortunately, his younger brother had left school. He was working some in odd garages. और मम्मी को भी शायद कुछ और जॉब्स करने पड़ रहे थे। उनका घर बिक गया था बिकॉज वो बगैर उसके सब कर नहीं पाते। एंड मुझे याद है कि बहुत बहुत मुश्किल टाइम था, वो बहुत मुश्किल टाइम था। 4th ईयर में वो एक दिन मुझे याद है लास्ट में आया, उसको नौकरी लग गई थी, उसको फिलिप्स में कुछ 12-15 लाख रुपए का नौकरी लग गया था आईटी चेन्नई में, फिलिप्स कंपनी में। वो प्रोडक्शन या डिजाइन ब्रांच में था, तो उसको फिलिप्स में कुछ 12 से 15 लाख रुपए में नौकरी लगी। तो बहुत खुश था, मुझे फोन किया, मतलब मेरे बहुत करीब था वो, अभी भी है। तो फोन किया और हम बहुत खुश थे। ही वॉज अबाउट टू ज्वाइन दैट। तो एक दिन वो आया, मैं क्लास में था, बाहर बैठा और बोला सर मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ से स्टोरी थोड़ी आपको साहिल इंटरेस्टिंग लग सकती है। तो आईआईटी चेन्नई में ना, मतलब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, फॉरेन के स्टूडेंट यहाँ आते हैं और यहाँ के स्टूडेंट फॉरेन जाते हैं। तो उस साल उसके टाइम पे फ्रांस से कुछ 10 बच्चों का एक ग्रुप आया था। उस ग्रुप में एक कन्या आई थी, तो सुंदर कन्या, खूबसूरत कन्या। हाँ। सागर तुम्हें याद आया मुझे लगता है। तो वो कन्या, सुंदर कन्या को ये बालक पसंद आ गया। एंड उस कन्या ने कहा कि तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो, तुम व्हाई डोंट डू फर्दर स्टडी, गो फॉर फर्दर स्टडी, फ्रांस में पढ़ लो। तो इसने बोला कि पैसा तेरा बाप देगा, तो शी सेड यस। तो लिटरली इट्स अ ट्रू स्टोरी। एंड शी ऑफर्ड हिम, एंड उसने सबसे पहले इसके भाई को गैराज से निकाल के स्कूल में डाला, और इसकी फैमिली के लिए हीरा नानी में, तुम्हारे अदिति जो जहाँ रहती हो ना, उसी के आसपास बिल्डिंग है उसका। अच्छा। ओडिसी नाम है, आई थिंक, यस ओडिसी। आसपास तेरे ओडिसी है ना? हाँ, ओडिसी। हाँ, ओडिसी बिल्डिंग में उसने एक घर खरीदा, 2 BHK या 3 BHK। उस जमाने में कुछ 48-50 लाख का था। एंड इस लड़के को लेकर के वो फ्रांस चली गई। ये वहां पर पढ़ाई लिखाई किया। एंड लेटर माय मॉम वाज वेरी हैप्पी। तो वो हर दिवाली पे या बर्थडे पर मुझे कॉल करता है आज भी। तो इंटरनेशनल कॉल होता है, तो कभी फेसबुक से करेगा, कभी फिर, पहले तो कुछ और मीडियम हुआ करते थे। तो हमेशा हमेशा वो टच में रहा। तो जब वहां पर पहुंचा और मैंने मॉम को बताया, तो वो अकेली लड़की है, अपने माँ बाप की अकेली बच्ची है। तो पता चला कि उसके जो, उस बच्ची के जो पेरेंट्स हैं, उनके एंसेस्टर वहां के एम्परर थे। मतलब उसका जो घर है, अब मैं तुम लोगों को नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं दिखा सकता। उसके घर में इट्स लाइक जैसे बीटी स्टेशन देखा ना, वैसा घर है उसमें। इट्स लाइक फोर्ट। हर फ्लोर पे कुछ 104 कमरे हैं। मतलब अगर वो रोज अपने कमरे में उठ के झाड़ू लगाए, तो उसका पूरा कमरा झाड़ू मारने में उसको शायद 2-3 महीने जाएगा। एंड मॉम वॉज वेरी हैप्पी। मॉम का सेकंड क्वेश्चन यही था कि पूछो उसको कोई बहन है क्या। मैं शादीशुदा था, मेरी बीवी बगल में बैठी थी। मतलब जोक्स अपार्ट, बट कोई बहन नहीं थी, बैड न्यूज है। तो दिस इज हाउ हिज लाइफ सेटल्ड देयर। रिसेंटली 2 years बैक मुझे उसका इनविटेशन आया कि शादी है, फ्रांस में शादी है, और इंडिया में इंदौर में रिसेप्शन था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों जगह नहीं जा पाया। एक जगह तो नहीं जा पाया, रीजन था कि
हमारे पास आज सिर्फ आधार कार्ड था। और दूसरी जगह ये उस टाइम की बात है जब एडवांस के पेपर्स थे, आई थिंक अच्छा ईयर वाला बैच था, तो मैं उस टाइम पे मतलब उन बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता था। सो मोरल ऑफ स्टोरी इज दैट कि अगर आप संघर्ष करते हो, सबसे पहला संघर्ष आप खुद नहीं करते हो, सबसे पहला संघर्ष आपके पेरेंट्स करते हैं। वो संघर्ष सिखा देते हैं आपको, हर रोज बताते नहीं कि बेटा मैं संघर्ष करने जा रहा हूँ। दे स्ट्रगल इट एंड दे वो आपके अंदर जैसे सुई धागे से ना बुन देते हैं, पूरा आपके डीएनए में घुल जाता है वो स्ट्रगल। उस लड़के को सच में कुछ नहीं पता था। मुझे याद है कि वो जो 2006 में सेमिनार में आया था, चुन्नू मुन्नू सा बच्चा, वो तो आधा टाइम इधर देख भी नहीं रहा था हमारी तरफ। ही वाज लाइक बिजी हियर एंड देयर, पानी का बॉटल से खेल रहा है, मतलब छोटा बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा ऐसे ऐसा होता है वैसे। एंड फादर वाज लाइक स्टेयरिंग अस, बट लेटर वी केम टू नो उनको कुछ समझ नहीं आया। तो अब कितनी ब्यूटीफुल जर्नी थी। उसने, जिस बच्चे ने आईआईटी का आई भी नहीं सुना था कभी, आईटीआई उसका डैडी बोल रहा था, वो ना सिर्फ आईआईटी में गया, अपना सपना जिया, और ऐसा जिया कि बाहर से जिसने देखा वो भी मतलब उस सपने को अपना सपना बना लिया। मतलब जिसने भी उसको देखा ना, वो इतना अट्रैक्ट हुआ, यार ये भी लाइफ होती है, ऐसी भी लाइफ होती है, ऐसे स्ट्रगल करके भी कोई यहां तक पहुंच सकता है। भगवान भी मतलब ऐसे ही लोगों का हाथ पकड़ते हैं। और तुम कभी मिलोगे तो मेरी वाइफ से या मेरी माँ से पूछोगे ना, इस स्टोरी में कुछ भी एग्जैजरेटेड नहीं है। वो आज भी मतलब जब भी इंडिया आएगा, हमारी मुलाकात 4-5 साल से नहीं हुई है क्योंकि वो इंडिया ही नहीं आया होगा। अगर वो इंडिया आएगा तो पक्का मिलेगा। हाँ, मतलब वी आर कनेक्टेड थ्रू फेसबुक एंड फेसबुक कॉलिंग जो होता है, व्हाट्सएप कॉलिंग रेगुलरली हमारी, रेगुलरली मतलब वो ट्वाइस थ्राइस इन ईयर बातचीत होती है। वी फॉलो ईच अदर थ्रू द सोशल मीडिया एंड ही इज वेरी हैप्पी। एंड आज उसका नेटवर्थ बताने की जरूरत नहीं, वो करोड़ों में है। और प्रॉब्ली शायद मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी में सबसे अमीर आदमी वही होगा। एंड अमीर नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली भी अगर सोचते हो तो हाँ है, इन टर्म्स ऑफ गुड हर्ट, a great struggler, a great achiever। मतलब जिस सिचुएशन से वो बाहर निकल करके आया है, उसमें गिरने के बहुत स्कोप थे और लोग डर के बहुत जल्दी से गिर जाते हैं उसमें, बट वो नहीं गिरा, इसलिए उसको सबसे बढ़िया गिफ्ट मिला अंत में, जो उसकी लाइफ पार्टनर है। शी इज अमेजिंग एंड शी इज वेरी हेल्पिंग। मतलब उस लड़की ने मदद का हाथ बढ़ाया जरूर था, बट इसने बाद में सब कमा के उसको दिया, सब वापस किया। अब तो घर की बात है वो उनके, बट आई एम सेइंग कि खुददार भी था। ऐसा नहीं था कि वो किसी से पैसे लिया, उसका एहसान लिया और उसी से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। सो उसके बाद से जब मैं स्टोरी ये बच्चों को सुनाता हूँ तो बच्चे हर साल बोलते हैं कि सर मैं आईटी चेन्नई, आई वांट गो टू आईटी चेन्नई एंड आई विल आल्सो वेट कि सम गर्ल फ्रॉम फ्रांस विल कम एंड विल चेंज माय लाइफ। तो ये यही मैं आईटी चेन्नई की जो स्टोरी कभी कभी बोलता हूँ तुम लोगों को, उसका मेन कनेक्शन यही था। और तुम्हें बताऊं, इस स्टोरी के बाद बहुत सारे बच्चे हर साल ना फॉर्म में चेंजेस करते हैं, बॉम्बे की जगह चेन्नई रखते हैं, दे स्टिल होप की। और मुझे वहां से मैसेज भी करते हैं नालायक लोग कि सर वो आईटी चेन्नई में आ तो गए लेकिन इधर कोई दिख नहीं रहा है। तो देखो, जितने बड़ा टेस्ट होगा उतना बड़ा, उतना ब्यूटीफुल रिजल्ट होगा। तो पहले आप अच्छे से टेस्ट दो। व्हेन यू आर गिविंग टेस्ट, उसमें लगता है कि वाई मी, बट जब आप पीछे मुड़ करके 10 साल बाद देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा इट वाज मी बिकॉज ऑफ दिस। तो बड़ा टेस्ट है, एंजॉय करो। अभी आपको जहां जहां डिफिकल्टी, जहां जहां मुसीबत लग रही है ना, ये एक बड़े रिजल्ट की तरफ इशारा करती है हमेशा। और उसका जीता जाता है उदाहरण तो भाई सामने खड़ा है। हमने भाई साहब बहुत धक्के खाए, लेकिन जितनी बार खाए उसके बाद अच्छे कमाए। तो मैं तो बहुत छोटा सा एग्जांपल, बट आई एम सेइंग कि देयर आर मेनी मेनी सच स्टोरीज। वो अगर उस डिफिकल्ट सिचुएशन में सरवाइव कर गए तो बड़ा धमाका होता है। चलो मिलते हैं मंडे को।
और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं लिखा है प्लीज कुछ तो मतलब हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ तो करो। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लड़की को बुरा लगेगा। टेस्ट लिखो, टेस्ट लिखने की बहुत जरूरत है। खराब मार्क्स है तो भी टेस्ट लिखो। अभी तुमको एग्जाम्पल बताया ना, सारा स्टोरीज में देखो, टेस्ट नहीं लिखा मतलब उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे, लेकिन लास्ट में एक्यूमुलेट हुआ ना सब, पेपर उसने शानदार तरीके से सब दिए। और मार्क्स नहीं आना अच्छी बात है ना, यू विल गेट द मोर अटेंशन फ्रॉम मी, आई विल बी मोर बिहाइंड यू। तो टेस्ट लिखो और टाइम पे लिखो और अपडेट करो, बॉन्ड ऐसे बनेगा। ठीक है, चलो आज 30 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम दैट लिस्ट, फर्स्ट 30। उसका सोल्यूशन मैं जैसे ही आप अपडेट करोगे मैं सोल्यूशन भेज दूंगा उसका। यस सर। बाय। Bye, sir.